नमस्कार दोस्तों, एचटेट की सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। देखिए भाई, जो एचटेट की सीरीज चल गई है इसमें हमने बहुत सारी किताबों से रेफरेंस लिए हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं आपके एचटेट में या सीटेट में या रिट में, वो सभी इसमें मैंने सम्मिलित कर रखे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं भाई, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, इन्होंने दिया था भाई बिल्ली के ऊपर। इन्होंने किसके ऊपर दिया था? बिल्ली के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं भाई, इन्होंने बिल्ली के ऊपर जो इन्होंने सिद्धांत दिया था यानी कि कैट के ऊपर, इन्होंने एक बॉक्स बनाया था भाई बिल्ली के लिए। इन्होंने जैसे ये देखो एक बॉक्स बनवाया था और इसके अंदर इन्होंने भूखी बिल्ली को रखा हुआ था और फिर इसका बाहर से क्या कर दिया, इन्होंने लॉक कर दिया इसके दरवाजे को। और बाहर क्या है भाई, मांस रख दिया और एक अंदर इन्होंने क्या है भाई, चटकनी लगा दी, ताकि ये बिल्ली क्या है भाई बार बार प्रयास करने से उसको खोल सके और फिर भोजन को प्राप्त कर सके। तो इन्होंने बार बार प्रयास करने के बाद क्या है, इस बॉक्स को खोल लिया था और बाद में क्या है, इन्होंने अपना भोजन खा लिया था जो ये मांस था। तो इससे में क्या पता चलता है भाई, देखो बिल्ली ने जो पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली थी तब पिंजरा के बाहर भोजन था, उसके बीच क्या संबंध हुआ भाई, यानी कि R1, यानी कि रिस्पॉन्स वन बिल्ली के द्वारा भाई। रिस्पॉन्स वन क्या किया गया, बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद की गई सबसे पहले। फिर बिल्ली के द्वारा पिंजरे की सलाखों को हिलाना। सेकंड R3, बिल्ली के द्वारा यानी कि सलाखों के बीच से निकलने की असफल कोशिश की गई भाई। ये सभी रिस्पॉन्स किए गए बिल्ली के द्वारा। रिस्पॉन्स फॉर, बिल्ली के द्वारा पिंजरे को खोलने वाले लीवर को दबाना तथा बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना। यानी कि इन्होंने बार बार प्रयास करने के बाद एक समय ऐसा भाई जब इन्होंने क्या है, बिल्ली ने उस लीवर को खोल लिया और वो उसके बाद क्या है बाहर निकल कर उन्होंने भोजन कर ली। तो ये इनके बीच क्या बन गया भाई, ये बन गया इनके बिन बॉन्ड, यानी कि संबंध बन गया भाई बार बार प्रयास करने से। यानी कि स्टिमुलस होता है आपका उद्दीपक तथा संतोषपन अनुक्रिया के मध्य बंधन इनका बन गया था। तो इस प्रकार से इन्होंने थ्योरी दी थी भाई बिल्ली के ऊपर, जिसको थ्योरीज ऑफ कनेक्शनिज्म कहते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है भाई एग्जैक्ट। इस थ्योरी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, इस थ्योरी के बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है और स्टेटमेंट डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए भाई संबंधवाद सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको SR सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है भाई। SR के भी सिद्धांत, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। और फिर इसका हिंदी में इसी का मतलब भाई, इसका मतलब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज। और ऐसे हिंदी में भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सेकंड नंबर पे आता है भाई आवर्ती का सिद्धांत, यानी कि फ्रीक्वेंसी, बार बार उन्होंने प्रयास करने से क्या कर लिया था भाई, सफलता प्राप्त कर ली थी। थर्ड पे आता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फोर्थ पे आता है भाई चयन का सिद्धांत। फिफ्थ पे आता है परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने बार बार उस पजल बॉक्स में मेहनत की और धैर्य का परिचय देते हुए उस बॉक्स को खोल लिया था, इसलिए इसका सिद्धांत का नाम हुआ भाई परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। फिर योजनावाद का सिद्धांत। फिर सेवंथ पे आता है भाई हर्ष व दुख का सिद्धांत, यानी खुशी व दुख का सिद्धांत। इनको इतने नामों से इस थ्योरी को पुकारा जाता है भाई, और यही डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखते हैं भाई थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। इन्होंने भाई थॉर्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम दिए हैं और इनके 5 क्या है, गौण नियम है। जो 5 गौण नियम है सिर्फ आप उनके नाम याद रखने हैं, लेकिन जो आपके मुख्य नियम है 3, इनको याद रखना है और इनको उदाहरण संबंध आपने समझना भी है। देखते हैं भाई सबसे पहले तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले तैयार होना। तो नंबर 1 आता है भाई, इस नियम का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख पाते हैं। अगर आप भाई किसी कार्य को करने के लिए तैयार या तत्पर नहीं है तो उस कार्य को आप नहीं सीख सकते। उदाहरण के तौर पर एक घोड़ा को पानी पिलाने के लिए ज़बरदस्ती तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता भाई। जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तभी तो तालाब से पानी पिएगा, नहीं जो घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार होगा तभी आप उसको पानी पिला सकते हैं, ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो इससे ये सीख मिलती है भाई, जो भी कार्य है ना, जो भी बच्चे को कार्य कराया जाए वो क्या है, उस कार्य करने के लिए तैयार हो तभी वो कार्य कर सकता है। ये एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपका स्टेट में आया हुआ है। अब नंबर 2 पे देखते हैं भाई अभ्यास का नियम। आपका नंबर 2 है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का नियम, यानी कि इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं भाई। यही भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से आया भाई, अभ्यास के नियम का अन्य क्या नाम है, उपयोग व अनुपयोग का नियम। अभ्यास के नियम का अर्थ किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है। अभ्यास मनुष्य को दक्ष बनाता है भाई, यानी कि किसी क्रिया को करने से बार बार वो क्या है भाई, कार्य आसान लगने लग जाता है और वो क्या है, कार्य आपको उस कार्य में आप दक्ष हो जाते हैं भाई। जैसे बिल्ली ने भाई जो पजल बॉक्स में थी बिल्ली, उन्होंने बार बार अभ्यास करने से क्या है, उस लीवर बॉक्स को खोलना स्टार्ट
कर दिया था। अब उदाहरण के तौर पे भाई ऐसे उदाहरण आएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ये कौन सा नियम है। एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है वह पास वाले से बात भी करता है और ब्रेक गियर आदि का भी सही प्रयोग करके गाड़ी भी सही से चलाता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का सही से अभ्यास हो गया है और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यानी कि भाई कोई भी जो ड्राइवर है यानी कि वो क्या है, इस कार्य में अभ्यास रहता है। अगर कोई भी भाई नई नई क्या है गाड़ी लगा ले, टू व्हीलर लगा ले, अगर वो सीख रहा है ना भाई, तो धीरे धीरे वो किसी से बात क्या, वो तो उसको ध्यान से चलाते वक्त भी क्या है भाई एक्सीडेंट करने का खतरा रहता है। ये सिर्फ अभ्यास से ही ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। आप इसमें दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं भाई, नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना या अध्यापक के कहने पर अपने आप कविता सुनना आदि अभ्यास द्वारा ही ये की कार्य किए जा सकते हैं भाई, वरना नहीं किए जा सकते। थर्ड पे आ गया भाई प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट। इस सिद्धांत को भाई देखो, ये एग्जैक्ट यहाँ से भी आया भाई, इस सिद्धांत का दूसरा नाम पूछा हुआ है एस्टेट में। इस सिद्धांत को संतोष व असंतोष का सिद्धांत भी कहते हैं। लॉ ऑफ स्टेसिफैक्शन एंड एनोइनेस, यानी कि प्रसन्नता या दुख का नियम भी इसका नाम है भाई। लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन इसका दूसरा नाम है भाई। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसके माता पिता उसे कोई उपहार जैसे साइकिल दिलवा देने पर बालक प्रसन्न होता है, और कम अंक आने पर माँ की डांट सुनने से दुखी हो जाता है। तो देखो भाई, अब जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है भाई जो आपका ये नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट। यानी कि किसी भी कार्य को करने से भाई उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्या आपका रिजल्ट फिर निकलता है। अब आगे भाई आपके गौण नियम। अब थॉर्नडाइक के आगे गौण नियम, इसके अंदर क्या होता है भाई देखो, सबसे पहले बहु प्रतिक्रिया का नियम। आपने पहले बात तो यहाँ से केवल नाम ही पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है भाई गौण नियमों के नाम। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं या कई तरीके अपनाते हैं, यानी कि बहुत सारे तरीक़ों से कार्य किया जा सकता है भाई। जैसे आपके रास्ते होते हैं भाई, कहीं आपने शहर में जाना होता है, एक रास्ता नहीं होता भाई, मान लीजिए सेंटर होता है, आपके बहुत सारे रास्ते होते हैं वहाँ पे जाने के लिए, यानी कि अनेक तरीके अपना सकते हैं इसमें। इसको बोलते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। सेकंड पे है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ द असिमिलेशन, यानी कि इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करना भाई। किसी भी चीज़ को भाई अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़कर नवीन ज्ञान में ऐड कर लेना ही आपका क्या कहलाता है भाई, आत्मसात करना आपका कहलाता है, यानी कि आत्मीकरण का नियम। थर्ड पे आता है भाई मानसिक विकास का नियम, लॉ ऑफ मेंटल कोग्निशन। जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी विवृत्ति या मनोवृत्ति होती है हम उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं। यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को सीख नहीं पाएगा। मान लीजिए भाई बहुत सारे अभी आपका एचटेट का आपका पेपर आने वाला है। अब क्या है, आपने अगर उसके लिए सही ढंग से भाई पूरे मेंटली तौर पर आप क्या है उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं, और एक भाई जैसे अभी डेट आने वाली है सभी को पता है कि फर्स्ट या तो जनवरी में हो ही जाएगा आपका एग्ज़ाम, का पता है ना भाई, तब होना है तो हो जाएगा, 10-15 दिन लेट हो या पहले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई अब डेट आने के बाद ही वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन कई क्या है अपने कार्य को पूरा दृढ़ निश्चय लगा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और लक्ष्य को निर्धारित कर लें, यानी कि वो पूरी तौर पर मेंटली तौर पर तैयार हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर यानी कि मानसिक विकास का नियम इसे कहते हैं और आपके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे इसके अंदर भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये आप इसके अंदर उदाहरण आ सकता है आपका। नंबर 4 आ गया भाई आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उस कार्य को सरल व सुगम हो जाता है, जैसे पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि भाई आंशिक क्रिया का नियम में क्या आ जाएगा, किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में आपका बांट लेना। जैसे एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने पर पूरी पुस्तक में से महत्वपूर्ण तथ्यों को छांटकर उनको शॉर्ट टिक्स द्वारा तैयार करना आपका आंशिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे आपकी बहुत सारी वही यूनिटें होती हैं उनको भी क्या है आगे विभाजित किया जाता है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे यूनिटों में बांटकर उसको पूरी किताब को पढ़ लेना, ऐसे उदाहरण इसके अंदर आ सकते हैं। आगे आता भाई साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ ऐसा अर्थ है पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना, इसे अनुकूल अनुक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। जैसे भाई इसके अंदर आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक माँ है जिसका पुत्र उससे दूर चला गया हो तो उसकी अनुक्रिया रोना हुई, कुछ समय बाद वह उसकी तस्वीर
देखकर फिर से रोने लगती है। यानी कि भाई वो साहचर्य यानी कि उससे किसी न किसी प्रकार से क्या है, उस बच्चे से मान लीजिए जुड़ी हुई है और उसकी याद में क्या कर रही है भाई, जैसे उसका रोना हो गया, यानी कि वो उसके अनुकूल क्रिया कर रही है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं भाई, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है भाई, आपका E.L. थॉर्नडाइक को। प्रतिक्रिया को जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उसके उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। यह सीखने का नियम किसने दिया है भाई, तो यह दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपके E.L. थॉर्नडाइक से हमने क्वेश्चन भी करा दिए और इसके मुख्य नियम और गुण नियम भी करा दिए। अब इससे बाहर भाई आपका कुछ नहीं जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।